ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर है ये 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है dy अपॉन dx इज इक्वल प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें प्रूव करना है, सॉल्यूशन शो करना है, सो दैट इट्स सॉल्यूशन इज एक्स प्लस वाई प्लस 1 is equal a bracket 1 minus x minus y minus 2xy where a is parameter। ये हमें सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स, ये जो वैल्यू है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्योंकि ये इधर प्लस में था तो इसको हम यहाँ पर माइनस में लेकर के आएंगे, ये इधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, सिंपल। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। तो ये हुआ डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखो यहाँ पर है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक है तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, किसका यूज़ करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है। तो दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखो, दोनों में सेम नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आप एक का सॉल्यूशन कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक को कंप्लीट कर रहे हैं, तो दूसरा भी सेम टाइप से ऐसे ही सिमिलरली आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए देखो यहाँ पर है वाई स्क्वायर प्लस, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो टर्म है ये 2ab होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा और y एज इट इज। तो यहाँ हमारे पास में ये जो वैल्यू है ये है b। तो इसका स्क्वायर आपके पास में होना चाहिए, 1/2 का स्क्वायर आप ऐड करिए और इतना ही इसमें से घटा दो और ये वाला 1 इसके साथ में। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू ये हो गई y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 1/4 और यहाँ से प्लस 1। देन इसको एज इट इज छोड़िए, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करो, प्लस का 3/4। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ऐसी सेम जब हम इसके लिए लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4। दोनों सिमेट्रिक हैं, सेम है, बस वेरिएबल ही तो चेंज है। तो इसकी कैलकुलेशन में वेरिएबल बस चेंज कर दो, जहाँ वाई है वहाँ पर एक्स लिख लेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए तो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं फिर से हम, फ्रॉम फर्स्ट दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये होगा यहाँ पर इस साइड इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 और डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस साइड की वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू लिखी जाएगी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। अब ये जो वैल्यूज हैं ये इंटीग्रेशन के लिए जब हम इसको लेट कर लें, अगर y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा dy इज इक्वल्स टू इसका 0 और ये dt। तो ये वैल्यू टी स्क्वायर और इसकी जगह हम एक कांस्टेंट की फॉर्म में स्क्वायर बना लेंगे, √3/2 का स्क्वायर। जो 3/4 है इसको हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लाइन पीछे वाले पेज से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है ये tan इनवर्स का, ये भी tan इनवर्स का, दोनों tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स t। देखो ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, 1/x² प्लस a² इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है। तो ये t हो गया इसकी जगह पर, और ये वाली वैल्यू इसके डिवाइड में √3/2 इतना। ठीक है, और जैसे यहाँ 1/a है तो यहाँ पर भी 1/√3/2। सेम इधर माइनस
ठीक है, इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन ये वैल्यू एज इट इज √3 अपॉन में 2 tan इनवर्स u अपॉन √3 अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को रिवर्स करके लिख देंगे यहाँ पर 2 अपॉन √3 tan इनवर्स ये वाली वैल्यू भी 2t अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू ये उल्टा करके लिखेंगे 2 अपॉन √3 tan इनवर्स ये वैल्यू 2u अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देंगे। t इज इक्वल्स टू हमने लेट किया था y प्लस 1/2 और u इज इक्वल्स टू था x प्लस 1/2, दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे आएगा 2 अपॉन √3 tan इनवर्स यहाँ पर ये वैल्यू 2 को बाहर लिख लेंगे y प्लस 1/2 और √3 भी इसके साथ इज इक्वल्स -2 अपॉन √3 tan इनवर्स 2 अपॉन √3 और u की वैल्यू लिखेंगे x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट। अब इन दोनों में से ये वैल्यू हम डिवाइड में रख सकते हैं, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड बाय 2 अपॉन √3। जब हम 2 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बस एक बार। ये हुआ tan इनवर्स 2 अपॉन √3 ब्रैकेट y प्लस 1/2 इज इक्वल्स माइनस tan इनवर्स यहाँ पर 2 अपॉन √3 x प्लस 1/2 इज प्लस, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो होगा √3 c अपॉन में ये एक कांस्टेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, इसको हम c1 मान लेंगे। अब ये हुआ यहाँ पे देखो tan इनवर्स 2 अपॉन √3 एलसीएम लिया यहाँ पर 2y प्लस 1 अपॉन में 2, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दो, इधर माइनस का tan इनवर्स 2 अपॉन √3 यहाँ पर भी ऐसे ही एलसीएम ले लो 2x प्लस 1 अपॉन में 2 और इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हमने कांस्टेंट लिखा c1, ये 2 भी कैंसिल, इसको इधर ले आओ tan इनवर्स ये हुआ 2y प्लस 1 अपॉन में √3, इसको इधर लेके आए प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन में √3 और इज इक्वल्स c1। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर tan इनवर्स, दोनों को ऐड करके लिखेंगे 2y प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में √3 डिवाइड में 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2y प्लस 1 अपॉन √3 और 2y 2x प्लस 1 अपॉन में √3 और इधर ये हुआ c1। इस वैल्यू को tan इनवर्स को हम इधर c1 के साथ लिखेंगे 2y प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2y प्लस 1 अपॉन √3 और 2x प्लस 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स tan इनवर्स c1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ये हुआ 2y प्लस 2x प्लस 2 अपॉन में √3, फिर यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 बन जा 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 जा 4xy, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और सब के डिवाइड में 3 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये tan इनवर्स c1 है, ये भी एक कांस्टेंट है, अब की बार हम इसको लिख देंगे c2। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है कि पूरा tan इनवर्स c1 आप लिखें, इसकी जगह हमने c2 लिख दिया है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है ये इससे डिवाइड हो जाएगी √3 टाइम्स, यहाँ पर 2x और 2y प्लस 2 अपॉन में, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन √3 और डिवाइड में, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में 3
इज इक्वल्स टू C2। इससे इसको हमने डिवाइड किया √3 टाइम्स, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ पर 2y प्लस 2x प्लस 2 और √3, डिनोमिनेटर में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x इज इक्वल C2। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से y प्लस x प्लस 1 और √3 अपनी जगह पर। ऐसे ही यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 2xy, यहाँ पर माइनस का y और यहाँ पर माइनस का x इज इक्वल्स टू C2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये जो वैल्यू है इसको हम इधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये होगा यहाँ पर y प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x इज इक्वल्स टू C2 अपॉन में √3। इस वैल्यू को अब मान लीजिए a, क्योंकि अब कोई और कांस्टेंट हमारे पास बचने वाला नहीं है, और हमें जो पैरामीटर क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए बोला है हम उसको a की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने इसको फाइनली a मान लिया। ये हुआ हमारे पास में y प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हुआ y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये हुआ 2xy माइनस y माइनस x। ये आपको